दरवाजा बंद होते वक्त गलती से रूम नंबर प्लेट उलट गई। उसी पल अंदर मौजूद रईस औरत को अचानक चक्कर आने लगे, हाथ पैर ढीले पड़ गए। इसी दौरान एक एलीट एजेंट अपना मिशन पूरा करने पहुंचा। उसने एक नजर में उसी उलटे हुए रूम नंबर को असैसिनेशन टारगेट मान लिया। बाहर भारी सिक्योरिटी देखकर उसे पूरा यकीन हो गया कि टारगेट इसी कमरे में है। बिना ज्यादा सोचे वो सीधे भिड़ गया। कुछ ही मूव्स में सारे हमलावर जमीन पर पड़े थे, लेकिन जैसे ही वो कमरे के अंदर पहुंचा, उसके आदमी ने घबरा कर बताया गलत कमरा आ गया है। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कमरे में न सिर्फ इंटॉक्सिकेटिंग परफ्यूम फैला हुआ था, बल्कि एक बेहद आक्रामक रईस औरत भी मौजूद थी। हालात देखकर लड़के के पास संभालने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। उस रात के बाद वो लड़का अचानक गायब हो गया। वजह साफ थी, पिछले 6 सालों से वो दिल्ली में छिपे विदेशी जासूसों की तलाश कर रहा था। एक दिन मिशन के दौरान अचानक कई लग्जरी कार्ड्स ने उसे आगे पीछे से घेर लिया। उसे लगा किसी ऑर्गेनाइजेशन ने घेर लिया है। वो लड़ाई के लिए तैयार ही हो रहा था कि गाड़ियों से उतरती हुई वही रईस औरत दिखी। आखिर पकड़ ही लिया तुम्हें, उसने कहा। वो थी दिल्ली की नंबर 1 ब्यूटी रिया मल्होत्रा। कमीने, अब बताओ कहां भागोगे? लड़के ने अनजान बनने की कोशिश की और मुड़कर जाने लगा। तभी 2 छोटे बच्चे, एक लड़का एक लड़की, आकर उसे कसकर पकड़ लेते हैं। तभी सच सामने आता है। उस एक रात के बाद रिया प्रेग्नेंट हो गई थी। लड़के को यकीन नहीं होता तो रिया डीएनए रिपोर्ट उसके हाथ में थमा देती है। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार रिया उसे कान पकड़कर मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस ले गई। शादी का सर्टिफिकेट बना, फिर पूरी फैमिली के साथ फोटो भी ली गई। इसके बाद रिया किसी जरूरी काम का बहाना बनाकर बच्चों को साथ ले गई। जाते वक्त लड़के ने बच्चों को अपना फोन नंबर दिया, इमरजेंसी में तुरंत कॉल करना। उनके जाते ही उसने अपने आदमियों को बुलाया। असलियत सामने आई। वो गरुड़ फोर्स का कमांडर इन चीफ था। पूरी तरह यकीन करने के लिए उसने दोबारा पैटर्निटी टेस्ट कराने का आदेश दिया। अगर लव और आरव सच में उसके बच्चे हैं तो अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर आगे की कहानी देखनी है तो सब्सक्राइब करें।